देयर आर लेसन्स फॉर पाकिस्तान टू नेवर, कभी भी एक आबादी की जो डिसेंट है या उनके अंदर एक जो एक अल्सर ग्रो कर रहा होता है, उसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपने ये कश्मीर में लाइटली लिया, कई सालों से चल रहा था। यू हैड अ सिचुएशन जो बड़ी मुश्किल से डिफ्यूज हुई है। आपने केपी में जो है उसके उसका एक्सप्रेशन मौलाना फजल रहमान है, कहाँ से देखें आ गया। यू सप्रेस पीपल, आपको और जगह से वो मिल जाएंगे। इसलिए दैट वो जो प्रेशर कुकर का जो वॉल्व होता है टू लेट द स्टीम आउट, वो कम से कम एक सोसाइटी के लिए जरूरी होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, वो बड़ा जरूरी होता है। और यही अभी मसला बना हुआ है सर कि हमने इसको सीरियसली नहीं लिया और ये इतना बड़ा मामला बना। लेकिन अभी भी मुमकिन है कि वी कैन एक्चुअली डू समथिंग। लेकिन मुझे लग रहा है कि पावर्स दैट बी जो है वो बिल्कुल अपने नजरिए पर स्टक है इस मामले पर, यू नो, सर देख नहीं रहे। पावर्स दैट बी को मैं ये कहना चाहता हूं कि यार हम सब ह्यूमंस हैं, हमसे हाँ, पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन में गलती होती है। मैं आपके सामने अदना बंदा बताऊं, किसी दिन बताऊंगा कहाँ कहाँ गलती हुई। गलती होती है, अपने आप को रीअसेस करना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं पावर्स दैट बी को बताऊं, कभी भी जब आप ये सहाफी वहाफी जो आपने खरीदे हुए हैं, जिनको आप छोड़ते हैं, और कभी फजल रहमान के पीछे छोड़े हुए थे, कभी किसी के पीछे छोड़ देते हैं। आई हैव नो लव लॉस्ट फॉर फजल रहमान, एक्सेप्ट दैट हिज लास्ट टू स्पीचेस आर वेरी पावरफुल। अब आप जब ये करते हैं ना, तो अगर वो ह्यूमिलिएटिंग बात करते हैं, तो वो जो दूसरी साइड है ना, वो पक्की हो जाती है। जो यही बात मर्जी करें, कभी किसी की इज्जत से मत खेलें। किसी सही। नेशन, किसी स्मॉलर ग्रुप की इज्जत को पामाल। पॉलिसी की बात करें तो इंसाफियों को कहें भाई ये लफ्ज इस्तेमाल ना करो। वो फिर ना इनको प्लीज करने के लिए, सर दे क्रॉस ऑल द लिमिट्स ना, देन उसके बाद यही तो बात है जी, यही तो बात है सारी, अनफॉर्चुनेटली। तो बहरहाल सर, मैं चाहता हूं कि आज का हमारे प्रोग्राम का वक्त भी सर। खत्म होने को है। आपसे और नाज़रीन से इजाजत लेते हैं। लेकिन जाते जाते आप ये बताएं कि अब आप आर यू होपफुल कि दोबारा से इनका अमेरिका और ईरान का डायलॉग स्टार्ट हो जाएगा, या अभी भी कुछ रुकावटें आपको लगता है कि वो आड़े आएंगी, और मे बी इट्स टू अर्ली टू असेस दैट? सर 10-15 दिन लगेंगे। खुदा ना खास्ता कोई ज्यादा यूएस सोल्जर्स की डेथ हो गई, तो वो रिस्पॉन्स में भी बड़ा क्लाइमैक्टिक किस्म का रिस्पॉन्स करेंगे। उससे पहले रुक जाना चाहिए। और अगर पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स में डिस्पोंडेंसी है, डोंट बी डिस्पोंडेंट, दिस इज स्टेट क्राफ्ट, दिस इज नॉट आर ह्यूमन रिलेशनशिप। स्टे द बिल्कुल। कोर्स, जो चाइना ने सागडार साहब को कहा, स्टे द कोर्स, बी क्विक बट बी फर्म। वी हैव डन वेल टुडे। फॉरेन अफेयर्स कितने अरसे के बाद, मतलब आई आई कांट इवन रिकॉल कि फॉरेन अफेयर्स के अंदर एक पूरा का पूरा आर्टिकल जनरली प्रेज वर्दी है पाकिस्तान के लिए। और भी बहुत जगहों पे है, टाइम में है, बाकी जगहों पे है। वी हैव डन वेल, बट वी मस्ट स्टैंड एंड बी काउंटेड, वी शुड नॉट बी डिस्पोंडेंट। और हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। जी, कोशिश बिल्कुल। और चीन बहादुर का भी डेफिनेटली यही एडवाइस आएगी हमारे पास कि भाई करें आप ये सर चीन इसको। बहादुर को ना, सर मैं और आप चीन चलते हैं, वहां जाके उनको कोई ना मिर्चों वाला सूप पिलाते हैं, कि वो जरा ज्यादा प्रोएक्टिव हो जाए सर वहां से। ये सुकून से बैठे हुए हैं बादशाह बन के दुनिया की इस दूसरी तरफ। कोई साढ़े नाल आ जान, कोई एनवॉय शनवॉय भेज दें साढ़े नाल। सर, जब ते उनका राइवल जो है वो खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ियां मार मार के कर रहा, तो वो भी तमाशा देख रहे हैं। देखे ना, ये तो आपको पता ना, एक तरीका है ऑफ क्या कहते हैं, यू नो, वेट एंड सी, के इनको खुद कमजोर होने दो, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये वो उनका ये भी नजरिया है। मुझे तो कम से कम यही लगता है। अब लेट्स सी कि क्या आगे बनता है। जी हाँ सर, जी हाँ, जी हाँ। दे आर लेटिंग देम रॉट इन देयर ओन मिस्टेक्स, बस अमेरिका वही एंड। वही वाली चक्कर है सर। तो बहरहाल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और थैंक यू सर, इंशाल्लाह थैंक आपसे यू। बात होती रहेगी। खुदा हाफिज।